नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। डबवाली में 22 तोले करीब सोना आभूषण चोरी मामले में करीब 12 दिन बीत जाने के बावजूद भी डबवाली पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि डबवाली शहर में एक घर से करीब 22 तोले सोने के आभूषण का जो मामला है वो 12 दिन बाद भी पुलिस सुलझा नहीं पाई है, जिसमें पीड़ित परिवार ने गुहार ये लगाई है यहाँ कि वह आरोपित नौकरानी द्वारा पुलिस पर अवैध हिरासत और टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में डबवाली से जो एसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि अन्य स्टाफ को भी तब्दील किया गया है। यानी कि पुलिस अभी तक इस मामले में कोई एंगल से सुराग नहीं जुटा पाई है। और आपको याद होगा, इस मामले में घर पर जो नौकरानी थी एक वृद्ध, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके परिजनों की ओर से उससे 3rd डिग्री टॉर्चर करने के आरोप लगाए गए थे। हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया था और महिला की ओर से ये बात आप बीती बताई गई थी कि उसके साथ बेरहमी से पुलिसकर्मियों ने पिटाई की, जबकि उसने घर से कोई चोरी नहीं की है। इस मामले में जहां पर पीड़ित उस वृद्ध महिला का जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है, अधिवक्ता के तौर पर उसमें जजोया साहब ने भी उसकी जो पैरवी की और उस मामले में, इस पूरे मामले में उन्होंने जो न्याय दिलवाने की जो है मांग वो की है। शहर थाना ने 3 अप्रैल को कृष्णा पत्नी स्वर्गीय प्रेमनाथ बंसल निवासी वार्ड नंबर 3 के केस दर्ज करवाया कि उनके घर पर अलमारी से 20 से 22 तोले जो सोने के गहने चोरी हो गए हैं, जिसका शक सीधे तौर पर नौकरानी पर जताया था। शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की, लेकिन अब 12 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस इस मामले से कोई पर्दा नहीं उठा पाई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपित नौकरानी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल में पहुंची वृद्ध नौकरानी ने पुलिस कर्मचारियों और परिवार पर संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला पेचीदा हुआ। परिवार की ओर से पुलिस कप्तान के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और आनन फानन में पुलिस ने उसमें गहनता से जांच करने के लिए उस परिवार से जो पुलिस कप्तान ने माफ़ी भी मांगी कि अगर ऐसा हुआ है तो वो माफ़ी चाहते हैं, और उन्होंने जो भी दोषी उसमें कर्मचारी पुलिस के होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने जो पीड़ित परिवार को जो भरोसा दिया था। और इसी मामले में पुलिस अधिकारी ने इसके लिए एक विशेष जांच कमेटी भी गठित लगाई हुई है, जो घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सभी संदिग्धों से बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि वृद्ध नौकरानी ने मारपीट और टॉर्चर का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में उपचार शुरू करवाया। परिजनों ने एसपी और एसडीएम कार्यालय के गेट पर धरना देकर आरोपित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग की थी। तो आप समझ सकते हैं 3 अप्रैल के बाद जो इस घटना में सीधे सीधे तौर पर जो करीब 11-12 दिन आज हो चुके हैं, इसमें पुलिस अभी तक इस पूरे जो चोरी का वो रहस्यमय एक ऐसा केस बना जिससे पुलिस पर्दा नहीं हटा पाई है। एक तरफ वो पीड़ित परिवार है जिनके घर पर उस वक्त 18वीं का कार्यक्रम था, क्योंकि बंसल की मौत हो चुकी थी। उनका परिवार अंतिम क्रियाक्रम के जो वहाँ पर वो क्रियाक्रम कर रहा था, पूरा परिवार वहाँ पर, पूरे उनके जो रिश्तेदार पहुँचे थे। और जैसे ही शाम को उन्होंने देखा कि घर पर जहाँ पर अक्सर वो बंसल रहते थे वहीं पर जो एक अलमीरा के अंदर वो सोने के जेवरात थे वो वहाँ से गायब मिलते हैं, जिसके बाद परिजन पुलिस को इस पूरी बात को जानकारी देते हैं। उसके बाद शक घर पर ही एक नौकरानी पर जताया जाता है। पुलिस उसको राउंड अप करती है, हिरासत में लेती है, लेकिन अगले दिन उस वृद्ध महिला की ओर से, उस परिवार की ओर से टॉर्चर करने के पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद मामला इतना बढ़ता है, इतना पेचीदा होता है कि पूरा परिवार एसडीएम और पुलिस कप्तान के बाहर आकर प्रदर्शन करता है, न्याय की गुहार लगाता है। और खुद उस महिला ने अपनी आप बीती मीडिया के सामने बताई कि उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया, बल्कि उसका कसूर नहीं था। लेकिन इस मामले के बाद पुलिस ने ठीक है इस मामले में संज्ञान लिया और एक ऐसी एक उच्च स्तरीय एक कमेटी गठित की जो इसकी जांच अभी तक आगे बढ़ा रही है। वो जांच में क्या कुछ आएगा ये अभी तक जांच का विषय है, ये आना सभी के सामने बाकी है। लेकिन महिला ने न्याय मांगा, लेकिन पुलिस ने अब पुलिस चौकी में जो वहाँ पर पुलिसकर्मियों को उनको तब्दील किया गया, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और जो चौकी प्रभारी वहाँ पर थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या यही न्याय उस महिला को मिल पाया? क्या दोनों परिवारों को यही न्याय मिल पाया? लगातार जो पीड़ित परिवार, पहला वो परिवार है जिसके घर से लाखों रुपए के जेवरात चोरी होते, घर पर दुखद एक घड़ी उस परिवार पर थी, उसकी
वो अंतिम क्रियाक्रम में लगे थे अपने पिता की मौत के बाद, और बेटियां और उनकी मां की तरफ से पुलिस को ये कंप्लेंट दी गई। मां के बयानों के आधार पर मामला पुलिस ने दर्ज किया, लेकिन अगले दिन ये मामला इतना बिगड़ जाता है कि दूसरा पीड़ित जो परिवार जिस पर आरोप लगाए गए थे वो पुलिस के सामने आकर न्याय की गुहार मांगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन दोनों मामलों में पुलिस अभी तक कुछ भी खंगाल नहीं पाई है। लेकिन पुलिस ये जरूर कह रही है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हर एंगल से पुलिस इसमें जांच तफ्तीश कर रही है। बेहद जल्द इस मामले में पुलिस बड़ा खुलासा है वो कर सकती है। लेकिन इतने दिनों के बावजूद भी पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो कोई कामयाबी नहीं अभी तक हाथ ला पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।